आपको अंदाजा नहीं है कि जिस तरह से इस्राइल गजा पर जुल्म कर रहा है, जिस तरह से ईरान और इस्राइल में जंग चल रहा है, जिस तरह से अमेरिका तमाम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ाकर ईरान पर प्रहार करता है, इस पर भारत की खामोशी भारत को कितना नुकसान पहुंचा रही है। क्योंकि विदेश नीति के नाम पर हमारे पास एक नाकारा विदेश मंत्री जिसका नाम एस जयशंकर है, इन पर लेजर आई मीम्स तो बनते हैं, मगर जहां तक विदेश नीति की बारीकियों की बात है, इनकी सोच की वजह से लगातार भारत को नुकसान पहुंच रहा है। मगर आज मैं आपके सामने एक सवाल रखना चाहता हूं। जब गजा में 60,000 लोगों को मार दिया गया, भारत की तरफ से आवाज नहीं आई। जिस बुलंदी से भारत को अपनी बात रखनी चाहिए थी, भारत खामोश रहा। क्या आपको अंदाजा है कि मध्य पूर्व में मुस्लिम देशों में भारत को कितना नुकसान पहुंचा है? जब ईरान पर ज्यादती होती रही, जब बगैर किसी वजह के इस्राइल ने उस पर प्रहार कर दिया, भारत खामोश रहा। ईरान पर हमला होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां को कॉल करते हैं, मगर वो दम, वो नैतिक शक्ति भारत के भाव में नहीं दिखाई देती। आपको अंदाजा है कि हमारी विदेश नीति की नाकामी किस तरह से पूरे देश को आईना दिखा रही है। सबसे बड़ी बात, और एक बार फिर ईरान इस्राइल पर भारत की खामोशी, गजा में 60,000 लोगों की मौत पर विदेश नीति की खामोशी भारत को एक जबरदस्त नुकसान पहुंचा रही है। क्या आप जानते हैं, रूस पर दबाव बनाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी, उनके करीब 80 सांसद बंकर बस्टर बिल लाना चाहते हैं, जिसका मकसद है कि जो लोग रूस के साथ व्यापार करेंगे उन पर 500% टैरिफ लगाया जाए। और भारत खामोश है। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, जब आपकी विदेश नीति में नैतिक शक्ति ना हो, जब साहस सिर्फ ड्रामे तक सीमित रह जाए, सिर्फ विज्ञापन तक सीमित रह जाए, तो जाहिर सी बात है नैतिक शक्ति आप लाएंगे कहां से? विदेश नीति हर गुजरते दिन के साथ किस तरह से बिखरती जा रही है, क्योंकि हम हर मुद्दे को दो पैमानों से देख रहे हैं। पहला, कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व गुरु बनाया जाए, जिसमें हम पूरी तरह से नाकाम साबित हुए हैं। और दूसरा, हर मुद्दे को हिंदू मुस्लिम करके देखना, हिंदू और मुस्लिम की निगाह से देखना। यही वजह है कि हम गजा पर भी खामोश रहते हैं और ईरान पर भी खामोश रहते हैं। क्या दोस्तों, ईरान इधर बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर करेगा लैंड से, इधर क्रूज मिसाइल्स फायर करेगा, उसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं वो फायर करेगा। यानी कि अगर 4-5 जहाजों को ईरान ने मार दिया, खत्म कर दिया, तो यहां पे इतनी दहशत फैल जाएगी कि लोग यहां से आना बंद कर देंगे। दे विल सिंपली स्टॉप। लोग कहेंगे भाई हमें चांस लेना ही नहीं है यहां पे। अच्छा, उससे क्या होगा? उससे होगा कि जो लोग जाएंगे, कोई है ना, हमारा मन है खतरों के खिलाड़ी खेलने का, दोज पीपल, फिर उसकी जो इंश्योरेंस है, फिर उसके चार्जेस इतने बढ़ जाएंगे कि वहां से लाना ऑयल और ले जाना ऑयल वो थोड़ा इतना महंगा हो जाएगा कि देन इट विल नॉट बी वर्थ द वाइल। तो यहां पे ईरान पूरा कोशिश करेगा। तो अगर यहां से वो बंद कर देता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, अगर ईरान बंद कर देता है, तो ईरान को क्या फायदा है दोस्तों? यानी कि दूसरे का तेल रोक के उसने माना कि सऊदी अरब का तेल रोक दिया। उदाहरण दे रहा हूं आपको, उसने ओमान का तेल रोक दिया, उसने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का तेल रोक दिया, उसने कुवैत का तेल रोक दिया, बहरीन का तेल। ये तो अटैक नहीं कर रहे ईरान के ऊपर, तो ईरान इनको नुकसान क्यों पहुंचा रहा है? ये सोचिए जरा। इसे सबसे सस्ता, अब ये सारे लोग, या तो ओमान होगा, सऊदी अरब होगा, यूएई है, कुवैत है, इराक है, ये सारे के सारे लोगों ने फिर चीख चिल्लाहट अपनी करनी है कि हाय तौबा, मर गए, हमारा बिजनेस डूब गया। और ईरान का यह मानना है कि ये सारे के सारे लोग फिर डालेंगे इजराइल के ऊपर प्रेशर कि यार देखो, हमने तो तुम्हारा क्या बुरा करा है, तुम्हारे चक्कर में हमारी लुटिया डूब गई। यानी कि ईरान वांट्स टू बिकम एन इंटरनेशनल माइग्रेन। अभी 20% तेल के दाम बढ़ चुके हैं, ऑन ऑल इंडाइसेस 20% तेल के दाम बढ़ चुके हैं दोस्तों। अब देखिए साहब, भारत को कितना फर्क पड़ेगा और बाकी देशों को कितना फर्क पड़ेगा, यह जानने वाली बात है। ये चाइना है, यह भारत है। टोटल क्रूड ऑयल इंपोर्ट 2024 में 11 मिलियन बैरल्स पर डे चाइना का था, एंड 4.5 to 5 मिलियन बैरल्स पर डे इंडिया का था। लगभग इंडिया का चाइना से हाफ है। ठीक है जी। अब अगर आप वॉल्यूम वाया हॉर्मुज देखें, जिसको बात करने की बात कर रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हम बंद कर देंगे ईरान, तो
इसमें 4.5 to 5 मिलियन बैरल्स पर डे, ठीक है जी, 4.5 to 5 मिलियन बैरल्स पर डे ये आता है। ये 11 मिलियन बैरल्स में से आप ये लगा लो कि करीब 45% चाइना का हॉर्मुज से आता है, ठीक है जी। और भारत का 4.5 to 5 मिलियन बैरल्स पर डे में से 2 to 2.5 यानी कि भारत का भी लगभग आप मान लो मोटा मोटी हाफ मिलियंस बैरल्स पर डे ये आता है हॉर्मुज से। तो भारत को 40% फर्क पड़ेगा और चाइना को 45% फर्क पड़ेगा अगर ईरान बंद कर देता है। तो आपने देखा होगा चाइना इस लड़ाई में ज्यादा नहीं बोल रहा, भारत भी इस लड़ाई में ज्यादा नहीं बोल रहा, दोनों कह रहे हैं कि शांति शांति शांति। क्यों? क्योंकि दिस इज व्हाट ईरान इज डिपेंडिंग अपॉन, कि दो बड़ी शक्तियां हैं एशिया में, एक चाइना दूसरा इंडिया और बाकी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं। अगर हम यहां पे ब्लॉक कर देते हैं तो बाकी पूरी दुनिया चीखेगी और फिर उनकी मजबूरी बन जाएगी हमारी मदद करना, ठीक है, पहली बात। अब हम रॉयटर्स की खबर यहां से देखते हैं। अच्छा, ये सोर्स है टाइम और ये सोर्स है बिजनेस टुडे। मैंने आपको दोनों सोर्सेज बता दिए कि आप बोलेंगे साहब ये डेटा आप कहां से लेकर आए हैं, तो यहां से लेकर आए हैं। अब देखिए साहब, सऊदी अरब इसको इस्तेमाल करता है एक्सपोर्टर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कुवैत, कतर, इराक, बहरीन, ईरान, ये एक्सपोर्ट करता है। लेकिन ईरान का जो एक्सपोर्ट है वो बहुत कम है दोस्तों, बहुत ज्यादा कम है ईरान का। और एक और नाम आप देखेंगे यूनाइटेड स्टेट्स का, राइट, कंट्री रोल। अच्छा, इंपोर्ट कौन कर रहा है? ये तो एक्सपोर्टर हो गए जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कौन कर रहा है? चाइना, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, यूरोपियन नेशंस, यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स कहां से आ गए बीच में? यूएस कहां से आ गए बीच में? स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ क्रूड, रेयर, मिलिट्री लॉजिस्टिक सप्लाईज, क्योंकि यहां पे मैंने पिछले आपको मैप पे दिखाया था ना कहां कहां पे उनके बेसिस हैं, उनको भी तेल चाहिए, तो यहां से थोड़ा बहुत वो लोग लेते हैं। ये मेजर इंपोर्टर्स ही हैं, चाइना, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, यूरोपियन नेशंस, यूनाइटेड स्टेट्स। इन सब को फर्क पड़ना है क्योंकि इनके पास तेल आ नहीं रहा है, और इन सब को फर्क पड़ना है क्योंकि इनका तेल जा नहीं रहा है। और ईरान का तो वैसे ही बेड़ा गर्क है, ईरान सबसे छोटा खिलाड़ी है क्योंकि ईरान के ऊपर पहले से सैंक्शंस हैं। तो ईरान को आप उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसका तेल ना लो, क्योंकि वैसे ही मरता क्या ना करता के रोल में अब ईरान आ चुका है।